हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी का फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इसके लिए पहले से हम एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें आपको बता इसका योग्यता वगैरह सारा चीज़ आपको बता रखा था, जिसमें इसका पीडीएफ ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ हम इसके पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ, ठीक है, आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हम हर प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं कि भाई लेटेस्ट जॉब हो गई, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लाते रहते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए सिंपल से देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो अलग अलग 3 प्रकार का कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है और हम किस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखो हमने पिछले वीडियो में बात कर रखा था। इसे एक बार इसको यहाँ पर देखोगे तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है कि देखो फील्ड असिस्टेंट करनी किस पोस्ट में है, कितनी वैकेंसी है, अच्छा पोस्ट का नाम में कितनी वैकेंसी है, किस कॉम्प्लेक्स में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके रिलेटेड देखो आपको क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट करना है। जैसे अगर हम फील्ड अटेंडेंट की बात करें तो BIOM किन्नराल का, ठीक है, किरांदुल कॉम्प्लेक्स में 86 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में 38 है और तीसरे वाले में 27 वैकेंसीज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मिडिल पास होना चाहिए, मतलब 8वीं पास होना चाहिए, या ITI आपके पास है तो अब इसके लिए एलिजिबल हो। जैसे उसी प्रकार से मेंटेनेंस अटेंडेंस ट्रेनिंग, ठीक है, इस वाले पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर इतना, हर कॉम्प्लेक्स में देखो अलग अलग वैकेंसी है। और यहाँ पर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे एक बार दे रखा है। ठीक है, तो आप जिस क्वालिफिकेशन जिस भी ब्रांच में, सपोज जिस भी पोस्ट के लिए आप इच्छुक हैं, उसका आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है या कम है, अपने हिसाब से देखोगे, फिर वह आप क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स को आप यहाँ से चूज़ करोगे। फिर फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको समझाएंगे। ठीक है, देखो ये सारा चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, एक बार आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम सारी चीज़ें आप तक शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करना चाहते हो, किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए। ठीक है, सपोज हमने पहला वाला हमने क्लिक किया, तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स में, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, अपना सारा चीज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके का रिपोर्ट दे देंगे। अब देखो हमारा फॉर्म खुलेगा। अब देखिए, अब हमको इसमें देखो जो चीज़ें गया है सब कुछ हमको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। जैसे हमें सबसे पहले आपको यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए सिंपल हमको यहाँ पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन। ठीक है, हम यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट है अभी। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आराम से क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा पेज खुलेगा और देखिए इसके बाद देखो हमारा ये पेज खुल जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें हमको अपने क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार देना है। ठीक है, अगर नाम वगैरह कहीं भी देते हैं तो अपने मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ से कैंडिडेट नेम में अपना कैंडिडेट का जो भी नाम होगा हम यहाँ पर अपना पूरा नेम देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देखो कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर री एंटर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन में जाकर हम उसे री एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो पोस्ट लोकेशन हम अपना चूज़ किया, किन्नौर कॉम्प्लेक्स जो भी हमने था वो भी। उसके बाद हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना देखोगे कैसे कि उसका, ठीक है ना, हमें अब वो अपने हिसाब से आप देख लेना कि किसके लिए क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप वहाँ पे उसको चूज़ करोगे। उसके बाद अपना email ID यहाँ पर दोगे। ठीक है, डोमेन नेम में देखो @ के बाद वाला क्या है कि @gmail.com मैक्सिमम होता है, तो gmail कर दिया, मतलब @gmail.com से पहले जो भी आपका email ID में है सारा सब कुछ यहाँ पर टाइप करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर अपने email ID को दोबारा डाल के यहाँ पर क्या करोगे, री एंटर करोगे। उसके बाद कोई एक पासवर्ड बनाओगे। ठीक है, मिनिमम 4 कैरेक्टर। जैसे ये सपोज आपका नाम अमित है ना, तो आप कैसे बनाओगे, ये सपोज आपका नाम अमित है तो क्या करोगे, देखो एक कैपिटल लिख दिया। ठीक है, MIT स्मॉल हो गया। उसके बाद कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मतलब हम @ ले लिया। ठीक है, @ फिर कोई भी 4 अंक या 2 अंक ले लेना। ठीक है, जैसे हमने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे अपना एक पासवर्ड बनाना, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इसके बाद देखिए क्या है, अपना email ID वगैरह आपने डाल दिया था। फिर अपना देखो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस, तो भाई हमने सब कुछ हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखो हम येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे पहले देखो आप जो डाटा एंटर किए हो ये दोबारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये अलर्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, इतना करते देखिए आपका जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके email ID पे आपका पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें आ जाएंगी बाई मेल। ठीक है, जो भी चीज़ें आपका रिक्वायरमेंट होगा लॉगिन के लिए। अब देखिए फिर यहाँ से आपको आना है, यहाँ पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, भाई ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट क्लिक किया। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर दिए। यहाँ पर फिर देखो उसमें वही कहानी है कि अपना email ID डालेंगे, जो भी अपना email ID आपने वहाँ पे चूज़ किया था उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर पोस्ट डिटेल देंगे, अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अपना
किए थे। फिर अपना प्रोजेक्ट लोकेशन अपने जो भी कंट्रोल कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। उसका फिर क्या है अपना पासवर्ड, यहाँ पे देखो अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया था उसको यहाँ पर अपना फिल करोगे, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद जैसे amit@1234, उसके बाद जैसे आप अपना सबमिट करोगे फिर यहाँ से आप लॉगिन हो जाओगे। इसके बाद देखिए सिंपल सा आपका ये नया स्टेप खुलेगा। स्टेप में अब देखिए समूह आपकी कार्यवाही रहने वाली सब कुछ देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। वेलकम आपका नाम दिखेगा और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। चेंज पासवर्ड में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर स्टेप 1 में आपका एक्शन 1 में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद फिर सिग्नेचर आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसी प्रकार से अपलोडिंग या क्वालिफिकेशन जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिप्लेन है वो करना है। उसके बाद फिर अपना सबमिट एप्लीकेशन प्रीव्यू वाले ऑप्शन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन काम सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हमारा कराएगा, ठीक है। इसमें हम देखिए यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास 3 टैब खुला। इस तीनों टैब में हम सिंपल से क्या करेंगे, अब देखिए तीनों टैब में हम सबसे पहले पहला वाला पर्सनल डिटेल भरेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए अब हमें देखो सारी चीज़ें फिल करना है अपना पर्सनल डिटेल में। जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपका नेम दिया रहेगा, उससे पहले अपना टाइटल फिल करना है। जैसे मिस्टर होगा, मिसेज होगा, उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जेंडर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो तो आ जाएगा। ये सब चीज़ें पहले से भरी हुई आएंगी। अपना फादर्स का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना मिस्टर मिसेस का जो भी है अपना फादर का नेम दोगे। यहाँ पर नेम रहेगा, फिर यहाँ पर मिस्टर वगैरह पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। जैसे हाउस फ्लैट बिल्डिंग नंबर यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पर दे दोगे। फिर विलेज प्रीमिसेस यहाँ पर बिल्डिंग यहाँ पे दोगे। फिर एरिया लोकेलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपना फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद टाउन सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे, पिन कोड सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिए। इतना सब कुछ भर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस आपका भरा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपका प्रेजेंट एड्रेस भरा जा चुका है। इसके बाद एक आपको अपना परमानेंट एड्रेस वाला फिल करना है। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि अलग अलग हो तो अलग अलग भरो। लेकिन यदि सेम है तो क्या करोगे, तो सिंपल से यहाँ पर देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो टिक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर जो लिखा है ऑटो में नीचे भरा हुआ आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे मांगा गया है कि आपका जो भी रिलीजन, ठीक है। आप यहाँ देखो अपना रिलीजन आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर अपना कैटेगरी यहाँ से आपको चूज़ करना है। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड हो अनमैरिड क्या हो। नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका नेशनलिटी हो, ठीक है। आर यू पर्सन, यदि आप PWD मतलब डिसेबल पर्सन हो तो आप यस या नो फिल करोगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यस। उसके बाद आपका लास्ट रैंक होल्डर मतलब आप लास्ट किस रैंक पे तो उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आप एक्स सर्विसमैन में यस करते हो तो यहाँ पर भर यस, ठीक है। इफ़ यस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। आपने कितने साल सर्विस किया उसको यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ NMDC, ठीक है। यदि आप पहले से NMDC में परमानेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस या नो फिल कर सकते हो, ठीक है। आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, ठीक है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे यस या नो फिल करेंगे। सब कुछ पढ़ने के बाद देखो सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ से देखो यस, यहाँ पर जाकर यस वाला चूज़ कर लेना है। उसके बाद यस वाला चूज़ करने के बाद फिर क्या करोगे, सिंपल सा सेव पर्सनल पार्टिकुलर्स पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए सेकंड में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में जाकर अपना क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट और आप में जो डाटा शो होगा वो निर्भर करेगा कि आप कौन सा पोस्ट चूज़ किया हो, ठीक है। तो हमने जो पोस्ट चूज़ किया है उसके लिए दो ही चीज़ मैंडेटरी है। मतलब कि या तो आप मिडिल पास होना चाहिए या तो आप ITI पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो सपोज हमने तो ITI तो नहीं करेगा, लेकिन हम मिडिल मतलब 8वीं पास है तो क्या करेंगे, हम मिडिल वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। देखो अब देखो मिडिल वाला हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया था। अब देखो मिडिल का सारा डाटा देंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री नेम दे देंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट था सब कुछ अपना पूरा सब्जेक्ट कॉमा लगा लिख देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईयर मंथ कितना था वो सब कुछ दे देंगे। पासिंग मंथ दे देंगे, किस बोर्ड दिया, यूनिवर्सिटी हमने क्या था, स्कूल का नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है वो दे दिया, फिर कितने मार्क्स पाया वो दे दिया, फिर टोटल कितने मार्क्स था वो दे दिया। फिर एग्रीगेट परसेंटेज ऑटो में आ जाएगा। फिर डिलीवरी मोड यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर देखो फिर हम यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम ITI वाला चूज़ करेंगे तो हम अपना सारा ITI का डेटा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप सपोज तीसरा कोई चूज़ किए हो तो उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारा चीज़ें मांगेगा और उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके मतलब उसके स्टेप बाय स्टेप आपको सारा डेटा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसमें सेव करोगे ना तो सारी चीज़ आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो सिंपल से आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है। देखिए अब हमारा थर्ड ऑप्शन बचा एक्सपीरियंस वाला। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो सिंपल सा ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके अपना पूरा एक्सपीरियंस वाला सारा डेटा दे सकते हैं, ठीक है। देखो इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। किस देश से किस डेट तक किस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, बेसिक पे प्लस अलाउंस क्या था, पे स्केल क्या था, ग्रेड क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, सारा डेटा फिल करोगे। आपने जहाँ अब तक काम किया है तो उसका आप ऐड एक्सपीरियंस में अपना एक्सपीरियंस वाला सारा डेटा इसमें दोगे, ठीक है। नहीं तो सिंपल से क्या करोगे, प्रोसीड टू अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको दो चीज़ें दिखेंगी। आपको एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, दूसरा चीज़ आपको अपना जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है।
और देखो इन्होंने एक चीज़ लेकर रखा है कि इमेज अपलोड इमेज साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 KB एंड इमेज टाइप शुड बी जेपीजी या जेपीजी ओनली। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमको 50 KB के जेपीजी, मतलब हमको एक ऐसा इमेज चूज़ करना है जो जिसका साइज़ 50 KB हो और फॉर्मेट जेपीजी हो। ठीक है, अब देखिए सपोज हमने हमारे पास जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का था उसका हमने फोटो क्लिक किया, तो देखो ऐसा कुछ बना और उसका अब हमको इसको अपलोड करना है। ठीक है, लेकिन एक समस्या ये आ रही कि इसका जो साइज़ है ना वो 50 KB से अधिक ही आएगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब हमको इसकी साइज़ को 50 KB से कम करना है। ठीक है, पहला काम तो इसको हम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखो हमारा सिग्नेचर वाला मामला रहेगा, तो सिग्नेचर वाले मामला भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसके लिए देखा वो सिंपल सा प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर। ठीक है, इसे सर्च करोगे तो देखो बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। सपोज हमने इसको चूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें देखिए फीचर ये है कि हमें ऐसा खुलेगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, चूज़ फोटो वाले पे जाएंगे, अपना जिस भी फोटो पे आपको कार्रवाई करनी है, इस जिसका भी इमेज आपको इस इमेज जिसके भी साइज आपको कम करना है, सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर MB यहाँ पर लिख देना कितना 50 लिख देना। फिर MB से आप KB सेलेक्ट कर देना, तो 50 KB में फिर आपका फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका जो भी इमेज होगा वो 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और सेम यही कार्रवाई आपको अपना सिग्नेचर वाले में भी करना है। इतना कुछ करने के बाद देखिए आप सिंपल से क्या करोगे, सेलेक्ट प्रोफाइल वाले में जाकर अपना जो भी इमेज होगा आपको यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर फोटोग्राफ वाला यहाँ पर अपलोड कर दोगे और सिग्नेचर वाला आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आप मतलब करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, PDF रहेगा। PDF कैसे बनाएंगे देख लेना, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे पहले में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट साइज शुड नॉट एक्सीड 300 KB, मतलब 300 KB से अधिक उसका साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट शुड भी PDF ओनली, मतलब केवल PDF में। ठीक है, उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड असिस्टेंट इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग मैट्रिक और 10th पास क्वालिफिकेशन देन दे शुड अपलोड मिडिल पास 8वीं सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट एज मेंशन। करने का मतलब ये हुआ कि देखिए यदि आप 10वीं पास नहीं है तो सिंपल से क्या करोगे, आप 8वीं का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, सिंपल से देखो आप 8वीं का मार्कशीट हमें अपलोड करोगे। ठीक है, अब कैसे करना है, उसका साइज क्या होना चाहिए, 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट क्या हो रहेगा, PDF रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्या रहने वाला है कि अपलोड मिडिल पास, मतलब मिडिल या 10th का मार्कशीट का कार्ड। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में आपको सिंपल सा आपको एज का प्रूफ देना है, तो एज का प्रूफ होता है 10वीं का मार्कशीट होता है। ठीक है, तो एज का प्रूफ 10वीं का मार्कशीट होता है, तो सॉरी हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, पहले में आप 10वीं का मार्कशीट ही अपलोड करोगे। ठीक है, यदि नहीं हुआ है तो क्या करना, आप क्लास 8वीं का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, या और अदर कोई जन्म का प्रमाण हो तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब है यदि 10वीं का मार्कशीट हो तो आप इसमें अपलोड कर दो, नहीं तो 8वीं का मार्कशीट अपलोड कर दो। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या करना है, वो 8वीं का मार्कशीट ही अपलोड करना है। ठीक है, मिडिल पास होना चाहिए, या तो ITI का, या तो 8वीं का, या तो ITI का मार्कशीट आप अपलोड करना है। सेम वही PDF आपको वैसे ही बनाना है, 300 KB और फॉन्ट साइज PDF होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से उसके बाद देखो फिर आपका क्या है, फाइनल सर्टिफिकेट। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, मतलब कि आप वो सेम PDF इसमें भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर यदि आप 8वीं पास हो तो दोनों में सेम अपलोड करोगे, यदि आप ITI पास हो तो दोनों का अलग अलग होता होगा, तो दोनों का अपना अलग अलग फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे EWS हमारा है तो आप जैसे हमारे में EWS है तो ठीक है, तो हम EWS का चूज़ करेंगे, आप PDF बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हो सकता है SC ST हो तो आप अपना जो होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको लास्ट में यहाँ पर अपलोड करोगे, PDF सेम वही रहेगा। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि अब हम अपना मोबाइल से हम PDF बनाएं कैसे। ठीक है, सपोज जैसे हमारे पास 8वीं का मार्कशीट है, उसका हमने मोबाइल से कैमरा से फोटो क्लिक किया जो कि ऐसा कुछ आया। ठीक है, अब ये हमारे पास है, अब हमको ये क्या होगा, JPG फॉर्मेट होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको PDF बनाना पड़ेगा। तो PDF कैसे बनेगा, अब वो देखिए, यदि हमने एक का सीख लिया तो हम इसी प्रकार से चारों को बनाकर हम यहाँ पर सिंपल सा हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, PDF बनाने के लिए तो सिंपल सा गूगल पे आओगे, सर्च करोगे JPG to PDF। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, हम पहला वाला चुन लिया। पहला वाला चुनने के बाद यहाँ पर देखोगे तो सिलेक्ट JPG इमेज। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपके पास वेबसाइट, आप अपने फाइल मैनेजर में चले जाओगे, आप अपने उस इमेज को सिलेक्ट करोगे। सपोज हमने अपने 8वीं का मार्कशीट का PDF बनाना है, तो हमने 8वीं का मार्कशीट जो फोटो खींचा उसको हमने चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद फिर आओगे कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो वहाँ से आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस PDF को क्या आकर वापस फिर आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर यदि उसका साइज 300 KB से अधिक आ रहा है तो क्या करना, इसी में एक ऑप्शन नीचे आता है कंप्रेस, कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, कंप्रेस PDF पे लिखा होगा, तो कंप्रेस PDF वाले पे क्लिक करोगे तो आपको दोबारा फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वही PDF होगा, क्या होगा कंप्रेस होगा, फिर आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, फिर वहाँ से आप इसे अपलोड कर, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो अपना सारा सब कुछ करना, उसके बाद फिर जाकर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चारों अपलोड कर देना, बना लेना। अगर कोई दिक्कत आ रहा तो कमेंट करना। सब कुछ फिल करने के बाद देखो सिंपल सा आप नीचे आओगे, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे।
इसके बाद देखिए आपको प्रीव्यू इसका दिया जाएगा। प्रीव्यू में एक बार सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना है। उसके बाद फिर प्रोसीड फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए सिंपल से आप आओगे, सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखो यहाँ पर आप यस फिल करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो यस टिक करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें देखो सिंपल से हमको करना क्या है, सारा डेटा फिल करना है। जैसे देखो इसमें देखिए सब कुछ आपका ऊपर दिखता रहेगा। फिर पेमेंट कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट अपना नोटिफिकेशन नंबर देना है। जैसे नोटिफिकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, उसके लिए देखिए सिंपल से जब आप इसका PDF अपलोड करोगे नोटिफिकेशन वाले, देखो ऊपर दिया क्या, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 03/2025, ठीक है। आप ये सेलेक्ट करोगे। उसके बाद देखो सेम वही चीज़ रहने वाला है। जो चीज़ें मांगे गए सब कुछ आपको अच्छे से देना है। जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दे दिया, नेम ऑफ कैंडिडेट दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, फादर नेम दे दिया, कैटेगरी दे दिया, ईमेल ID दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, नेम ऑफ पोस्ट दे दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह ऑटो में यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो नीचे आ जाकर आपको यहाँ पर देखो फिर से अपना मोबाइल नंबर वगैरह देना, ठीक है। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर रिपीट करना है, ईमेल ID यहाँ पर दे देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर टिक कर देना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। फिर देखो यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे भी चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे SBI हो गया, ठीक है, ठीक है। उसको चूज़ करके आप जिस भी ऑप्शन से चाहो, चाहे कार्ड से होगा, UPI से हो गया, आप सिंपल से पेमेंट कर दोगे, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद सिंपल सा पावर आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल से फिर आप यहाँ पे आओगे। फिर देखो यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इंटर डिटेल फॉर, मतलब जो भी आपका पेमेंट हुआ उसका चालान, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। उसको फिर बाद में उसी को आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है। पेमेंट रेफरेंस नंबर हो गया, ठीक है। SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर दे देना। पेमेंट डेट आपको यहाँ पर जो भी जिस भी डेट होगा उसको दे दोगे, ठीक है। फिर जो भी अपने स्क्रीनशॉट लिया उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड करना है। और उसका साइज़ क्या होना है, 250 KB से नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली, मतलब कि जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। सिंपल से क्या करोगे, उसका आप PDF कन्वर्ट करोगे। तो इमेज को कैसे PDF में कन्वर्ट करोगे वो मैंने आपको बता दिया। उसका PDF कन्वर्ट करने के बाद फिर अपने यहाँ पर अपलोड करोगे। फिर डू यू वांट टू सबमिट पेमेंट रेफरेंस नंबर, यदि आप चाहते हो तो ऐसे फिल करोगे। फिर सबमिट डिटेल एंड कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका स्टेटस में आओगे, देखो सिंपल सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, सब कुछ कंप्लीटेड दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना प्रिंट आउट यहाँ से निकलवा सकते हो। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई NMDC का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल हो। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आओ, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम आपको तुरंत आपका आंसर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।